हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन, और एक फार्मूला देखे थे जिससे कि हम लोग कोई भी टेम्परेचर स्केल को बनाने का फार्मूला जो यूज होता है। तो जैसे क्या था उसमें, यहाँ पे था रीडिंग ऑफ एनी टेम्परेचर स्केल, रीडिंग ऑफ एनी टेम्परेचर स्केल माइनस, यहाँ पे क्या था, लोअर पॉइंट या फिर आइस पॉइंट, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे था मेरा स्टीम पॉइंट या फिर इसको अपर पॉइंट भी बोलते हैं, अपर पॉइंट, माइनस यहाँ पे था मेरा लोअर पॉइंट या फिर आइस पॉइंट। और ये जो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट के बराबर होने का मतलब क्या है कि सब के लिए इसका वैल्यू हमको मिल सकता है। ठीक है, ये बराबर जो होता है वो होता है कांस्टेंट के बराबर। ठीक, तो ठीक है, अब अलग अलग, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखे फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग सेल्सियस लिख दें, फिर यहाँ पे लिख दें केल्विन। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ फिक्स कर देते हैं। एक क्या, एक यहाँ पे आइस पॉइंट IP, स्टीम पॉइंट SP। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आइस पॉइंट हो जाता है, स्टीम पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन हो जाता है मेरा 373.15 केल्विन, और यहाँ पे हो जाता है 273.15 केल्विन। ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग, अगर हम लोग इस रिलेशन निकालना चाहें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और केल्विन के बीच में, तो चूंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं इस फार्मूला में ये सब कांस्टेंट के बराबर होता है, तो हम लोग इसको यहाँ समझते हैं कि रीडिंग स्केल के लिए 3 लाइन ले लेते हैं, और ये सब वैरी करता है लीनियरली। ठीक है, तो ठीक है, ये अपर पॉइंट ले लेंगे अलग अलग स्केल के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा केल्विन, ये हो जाएगा सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए होता है 212, फिर अपर पॉइंट है ना UP, और ये हो जाएगा LP लोअर पॉइंट आइस पॉइंट, ये हो जाता है 32। केल्विन के लिए हो जाता है 373.15 केल्विन, और इसके लिए हो जाएगा 273.15 केल्विन। फिर यहाँ पे हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो रीडिंग ऑफ एन स्केल फ़ारेनहाइट के लिए लिख रहे हैं फ़ारेनहाइट माइनस स्टीम लोअर पॉइंट आइस पॉइंट बाई अपर पॉइंट 212 माइनस लोअर पॉइंट 32 इज इक्वल टू, रीडिंग ऑफ केल्विन के लिए लिखना चाहें तो माइनस इसका आइस पॉइंट 273.15 बाई हायर अपर पॉइंट 373.15 माइनस लोअर पॉइंट 273.15 इज इक्वल टू सेल्सियस का रीडिंग का, इसका सेल्सियस के लिए रीडिंग स्केल 0 सी, इसका आइस पॉइंट 0 बाई अपर पॉइंट 100 माइनस 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा F माइनस 32 बटा में 180 K माइनस 273.15 बाई 100, सेल्सियस के लिए हो जाएगा C माइनस 0 यानी कि C यहाँ पे हो जाएगा 100। और हम लोग चाहें तो किसी भी से किसी का रिलेशन निकालने में यूज कर सकते हैं। अगर इसका यूज करके रिलेशन निकालना चाहें तो F माइनस 32 बटा में 180 इज इक्वल टू K माइनस 273.15, नीचे में आ जाएगा 100
इसको काट देंगे 20 का टेबल में 9 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो अगर फ़ारेनहाइट निकालना है, केल्विन दिया रहेगा, तो इसका हो जाएगा K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9, और ये माइनस था इधर आ जाएगा +32। तो ये रिलेशन हो गया कब, जब मेरा फ़ारेनहाइट निकालना रहेगा, केल्विन में दिया रहेगा तब। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करें, अगर इसी चीज़ को देखें केल्विन में दिया रहेगा तो फिर इसको इधर उधर भेज देंगे, यानी कि केल्विन के लिए हो जाएगा, केल्विन में निकालना रहेगा तो हो जाएगा K बराबर F माइनस 32, ठीक है, 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 273.15। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसमें ये था F माइनस 32/9 इंटू 5, और ये माइनस में प्लस में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको रिलेशन निकालना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में। तो यहाँ पे लिख देंगे F माइनस 32 बाई 180 बराबर C बटा में 100, फिर वही 5 बार में, ये कट गया 9 बार में, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू C/5 इंटू 9C/5। ठीक है, ये डिवाइड में है, यहाँ चल जाएगा 9C/5 प्लस 32। कब, जब ये सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में निकालना रहेगा तब। या फिर इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग, सेल्सियस बराबर हो जाएगा F माइनस 32, ठीक है, इंटू 5/9। तो इंटू 5/9, हाँ ये किस में हो गया, जब हमको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, सेल्सियस में निकालना रहेगा तब। बाकी केल्विन के लिए तो सिंपल सा है। ठीक है, क्या हो जाएगा K माइनस 273.15, इसको तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में, बाई 100 बराबर C/100, ये कट जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा C प्लस 273.15। बाकी तो ये रिलेशन अपने आप में ही है। ठीक है, और ये आ गया ये रिलेशन एक और। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा, कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अगर वो सेल्सियस का बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसी चीज़ को हमको फाइंड करना है केल्विन स्केल में, और फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो केल्विन स्केल का तो सिंपल है, केल्विन स्केल में हो जाएगा 37 प्लस 273, 37 प्लस 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 27 रहता तो 300, 10 बढ़ गया है, तो हो जाएगा 310.15 केल्विन। अब हमको निकलना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किस में दिया है हमको, सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, यानी कि सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में निकलना है, यानी कि ये रिलेशन निकलेगा। तो हो जाएगा F बराबर 9C/5 प्लस 32। F इज इक्वल टू 9 गुना 37 बटा में 5 प्लस 32। जब इस सबको सॉल्व कर देंगे तो हमको ओवरऑल मिल जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल, जो कि पुराना मेथड से जो चल रहा था। अब हम लोग को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो होता है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का यूज करके, ठीक है, हम लोग कैसे वो थर्मामीटर वगैरह डिजाइन करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बेसिकली होता है कितना, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर केल्विन का बात करें तो हो जाएगा ये 273.15 केल्विन। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, जैसे थर्मोमेट्री हम लोग एक और थोड़ा सा चीज़ को समझ लेते हैं कि जो थर्मोमेट्री होता है, थर्मोमेट्री THERMOMETRY,
तो ये थर्मोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये जो जिस प्रॉपर्टी पे इसको यूज करता है इसमें ये दिखाता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे वैरी करता है लीनियरली, ठीक। लीनियरली जो भी वैरी करता है उसको टेम्परेचर स्केल में मेजरमेंट करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे लीनियरली वैरी करने वाला में हम लोग का बहुत और भी चीज़ आ सकता है, जैसे कि प्रेशर, ठीक है ना। कैसे, अगर ऊपर जाएंगे तो कम होगा, नीचे जाते हैं तो बढ़ते जाता है। अगर ये सी है, सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होते जाएगा, और अगर सी है, सी के नीचे जाते रहेंगे तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये भी लीनियरली वैरी कर रहा है। तो इसको भी हम लोग टेम्परेचर स्केल पे बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है वॉल्यूम, ठीक है, मतलब फिर लेकिन हाँ, प्रेशर तब मेजरमेंट करेंगे जब यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। फिर वॉल्यूम को भी मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन कब, ठीक है, वॉल्यूम भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग वॉल्यूम भी देख सकते हैं, किसका, गैस का, ठीक। और क्या देखा जा सकता है, लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरीज, यानी कि अगर हम लोग पढ़े होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में कि अगर मरकरी लिक्विड कॉलम होता है उसमें मरकरी भरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मरकरी भरा हुआ है, तो ये देखते हैं कि लगभग 76 सेंटीमीटर, अगर आई होप की गलत नहीं हो, तो इतना तक राइज करता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि इसको भी हम लोग टेम्परेचर स्केल पे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये भी लीनियरली वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी लीनियरली वैरी कर रहा है, तो यानी कि हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लिक्विड, लेंथ ऑफ लिक्विड, लेंथ ऑफ लिक्विड, ठीक है, लेंथ ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन कैपिलरी, इन कैपिलरी, ठीक है। इसको भी मेजरमेंट किया जा सकता है। प्रेशर को हम लोग तो देख ही लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी मेजरमेंट कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। और क्या देखा, जिससे और देखा जा सकता है रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका, ठीक है, ऑफ गिवन प्लेटिनम वायर, ऑफ गिवन प्लेटिनम वायर, इसका भी हम लोग देख सकते हैं। तो आई होप, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेटिनम वायर ना, प्लेटिनम वायर, यानी कि प्लेटिनम वायर का भी हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी लीनियरली वैरी करता है, ठीक है। तो ये तो ओल्ड थर्मोमीटर के हिसाब से हम लोग जो फार्मूला यूज किए वो ये वाला फार्मूला यूज किए। अब जो नया जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें जो फार्मूला यूज होगा किसमें, मॉडर्न थर्मोमेट्री में, ठीक है, मॉडर्न थर्मोमेट्री, मॉडर्न थर्मोमेट्री में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला यूज होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि मॉडल थर्मोमेट्री का यूज करके हम लोग कैसे किसी भी टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।